मैंने कल पूनम पंडित की वीडियो देखी थी जो नेट पे वायरल हो रही थी, तो उसमें ये काफ़ी भावुक थी। तो एक बात बताओ, हमारी बहन बॉर्डर पे बैठकर रो रही है और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और हम महिलाएं कैसे चैन से घर में सो सकते हैं? आप बताओ। गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। कौन सा गलत शब्द हमारी बहन ने इस्तेमाल किया? उस वीडियो को हमें भी दिखा दो। जो गलत शब्द उसने इस्तेमाल किया उसे हमें भी दिखा दो, हम भी तो जाने कौन सा गलत शब्द है। इधर उधर से नहीं कहा गया, मंच से कहा गया कि इनको नहीं आने देना। किस आदमी ने कहा मंच से? उसका नाम बता दो। किसने कहा? जिसने कहा उनका नाम बता दो। आरोप भी बहुत है पूनम पंडित पे। कौन आरोप लगा रहे हैं उनका भी तो पता चलना चाहिए कि वो लोग आरोप लगा रहे कह रहे हैं। हैं कि वो भाजपा से मिली हुई है। मेरी बहन तो किसी पार्टी में है ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं, कौन से लोग कह रहे हैं कि भाजपा से मिली हुई हैं? उन्हें हमारे सामने ले आओ जो कह रहे हैं भाजपा से मिली हुई हैं। ये तो किसानों के लिए बराबर 2-3 महीने से यहीं बैठी हुई है। हम अक्सर इसकी वीडियो देखा करते हैं, अक्सर किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये महिलाएं बिकाऊ नहीं है, ये महिलाएं टिकाऊ हैं, टिकाऊ। ये भूल जाएं लोग कहने वाले, ये महिला अपना जमीर कभी नहीं बेचेंगी। ये टिकाऊ महिला हैं और टिक के रहेंगी यहीं पे। और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते, जब तक हम ये जंग जीत नहीं लेते, घर वापसी नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर है कि कहीं पूनम हमसे आगे ना निकल जाए, या इस किसान आंदोलन में उसी की तरफ सारा माहौल ना हो जाए, पूनम की तरफ सारा माहौल ना हो जाए। क्योंकि पूनम अक्सर मेहनत करती है और पूनम को किसी के मंच की जरूरत नहीं है। पूनम मंच की मोहताज नहीं है। देखो, जिन्होंने ये बात मंच से कहलवाई उनका नाम भी सामने नहीं आया, संगठन का नाम भी सामने नहीं आया। दूसरी बात, कोई संगठन मुझे बैन नहीं कर सकता, ये आप जान लें। कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी संगठन की मोहताज नहीं हूँ, ठीक है। मैं इनके आशीर्वाद की मोहताज हूँ, किसानों के, देश के किसानों के। और मैं ये जो है ये मेरे युवा साथी, मेरी महिलाएं भी हैं, ऐसी बहनें, इनकी बात की मोहताज हूँ मैं, इनको समर्थन। पीछे कोई साजिश है या कुछ इस तरह का? मेरे को तो पहले तो ही रोक कर लग रहा है भाई। मैं छोटे से परिवार से हूँ, गरीब से परिवार से बहुत, लेकिन अब तो परमात्मा की दुआ से, मेहनत करके, भगवान की दुआ से अच्छा है, घर परिवार सिस्टम अच्छा हो गया। 2 रोटी परमात्मा की दुआ से मिलती है, ठीक। शायद इस बात को ना दुख हो, छोटे से गाँव से एक लड़की आई हुई है, इस्माइलपुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, पूनम पंडित। शायद इनके आशीर्वाद ने, युवाओं के साथ ने, महिलाओं के प्यार ने इनका डाइजेस्ट सिस्टम खराब कर दिया ऐसे लोगों का। लेकिन मैं बता दूं, कोई मंच मुझे मंच नहीं चाहिए। मंच दो आप नेताओं को, मुझे नहीं चाहिए। सम्मान करती हूँ मैं मंच का। अगर मंच मुझे किसी संगठन की हैसियत से मना करता है या किसी एक व्यक्ति का मंच है, इस बात से कहते हैं, मुझे मंच नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर वो मंच किसानों का है, सम्मान करती हूँ, करती रहूंगी। वो संगठन वापस हो गया तो मैं हो जाऊँ? तो मैं क्यों हो जाऊँ? या बात की यूँ कहीं लिखी हुई है कि जो संगठन वाले आदमी चले गए अध्यक्ष से, तो मैं भी चली जाऊं? या जाना चाहिए? मैं क्यों जाऊं भाई? मैं जिस संगठन से सदस्य थी, मैं जिस संगठन की, तो वो उनसे पहले तो मैं किसान आंदोलन में कुछ सहयोग कर रही थी, किसान आंदोलन में आ रही थी मैं, ठीक। और वे चले गए, मैं काहे को चली जाऊं? मैं तो यहीं हूँ और यहीं रहूंगी, अड़ी कराऊंगी। और बताओ, भड़काऊ बयान दिखाओ, लिकाड़ का एक आधे बताओ, दिखाओ ना एक आधे है, एक आध वीडियो किसी मैंने गाली दी? अपनी तो भाषा गांव वाली रहे, सीधी सादी। किसी पार्टी के नेता की तरह भाषा न बदलती कि दूसरी पार्टी में जाओ, दूसरी की बदल लो, हमारे न बदले। घर में एक आदमी साधु हो जाते, सारे थोड़ी हो जाए। लेकिन मैम, जिस तरीके से आप डिबेट में जा रही थी, आपको किसान नेता बताया जा रहा था, आपको लगता है कि कोई बड़े नेता जिनको इनसिक्योरिटी हो रही है आपसे? ऐसा भी हो सका है, मुझे क्या पता। उनसे पूछ लियो जाके, पूनम पंडित से क्या दिक्कत हो रही है, उनसे पूछियो ना। और उनके नाम आवे जब सामने तो पौछार कर देना सवालों की, कारण बताओ। और वो कहे कि ये कारण है, मुझे बुलाना। मैं देखना चाहूंगी अपनी वो वीडियो जिसमें मैंने गाली दी हो। मैं देखना चाहूंगी अपनी वो वीडियो किसी को मैंने पिटा हो। मैं देखना चाहूंगी अपनी वो वीडियो को जिसमें मैंने अपने से बड़े का अपमान किया हो। भाई हम बोल रहे नहीं सीधे साधे, अपना देसी हिसाब, खुला खेल, फरुखाबादी, लाठी लोग भाषा अपनी गाँव वाली। ये मेरी भाषा बदलना है, पढ़ाना है। वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूनम पंडित भाजपा से मिल गई है, पैसे मिले। एक बात बताओ, आदमी का जब बिक जाता है ना, इन्हें डर लग रहा मेरे से ज्यादा। जब आदमी बिक जाता है तब वो रुक जाता है, बिकता हुआ रुकता है कि नहीं रुकता है? लॉजिक लगाई भैया, पढ़े लिखे महसूस हो रहे हो। जब ऐसी बात आई तो मैं भी कह देती आप जैसे लोगों से। मैंने क्यों अपील करी, क्यों मैंने अपनी परेशानी बताई? क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। और इसको मेरा घमंड मानना, मेरा गर्व मानना, कुछ भी मानना आपकी नियत, मेरे जमीर को खरीद नहीं सकता है कोई आने वाले कल में भी। ध्यान रखना इस बात का। और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। जिस दिन मैं बिक जाऊं, या आप मेरे पास आ जाना सवाल करने के लिए, आपको मौका दूंगी पूरा बोलने का, ठीक है। उनकी हिम्मत नहीं हुई वो मेरे जमीन को खरीद सके, जमीर को,
तभी तो वो मेरे को रोकना चाहते हैं। लॉजिक लगाइए ना, जब आदमी रोकना चाहता है, जब बिक जाता है, तब वो खुद रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं। और मुझे ये रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं, और मैं छुट छुट के आंदोलन में आ रही हूँ, भाग भाग के आंदोलन में आ रही हूँ। तो क्या इनकी इतनी हैसियत थी मेरे जमीर को खरीद सके? है ही थी क्या? नहीं, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कैद साहब के भी आंसू हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भी आंसू हैं, और पूनम पंडित के भी आंसू हैं। तो इसके पीछे पूनम पंडित का ही खुद खेल मकता है। देखिए एक बात बताओ, मैं यहाँ 71 दिन से हूँ। मैं अपनी माँ से सिर्फ 2 दिन एक बार मिली हूँ। हाँ, एक बार माँ से मिली हूँ, एक बार मैं अपनी बहन से मिली हूँ। ठीक है, ये लोग सभी मेरे को बड़ा लाड प्यार आशीर्वाद देते हैं। सब किसी का कोई दुर्व्यवहार मेरे प्रति नहीं है यहाँ पे, अभी तक नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। मेरे फादर साहब 2013 में एक्सपायर हो गए थे, परमात्मा के घर चले गए थे। आज भी उनकी याद आ जाती है तो मैं रोने लग जाती हूँ, एक व्यक्ति के। और ये तो इतने सारे लोग हैं, इतने मेरे परिवार हैं, इनके जाने का दुख मुझे कितना होगा आप समझते हैं। इतना समर्थन आपको मिल रहा है, फिर भी जो मेन नेता है वो कानून वापसी नहीं, पूनम की वापसी चाह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए उन्होंने मुझे नहीं रोका, जिनको आप मेन नेता कह रहे हो। जिस दिन वो भी रोकेंगे तो मैं उनसे सवाल करने का अधिकार रखती हूँ, सवाल कर लूंगी मैं। अंकल जी मेरी गलती बताइए, छोटा बच्चा हूँ, क्या पता कर दी हो सकता है माननीय मोदी जी ने बिल्ला के इतनी बड़ी गलती कर दी। प्रधानमंत्री देश के होने के बाद भाई इंसान तो गलती का पुतला है कि नहीं, तो मैंने भी क्या पता अनजाने में कर दिया। लेकिन एक आरोप ये लगता है कि पूनम पंडित जो है वो यहाँ आकर राजनीति अपनी चमका। मैं राजनीति से हूँ, क्या बताओ आप? मैं हूँ किसी पार्टी से? अब से पहले जांच पड़ताल निकालते मैं हूँ किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। मुझे तलवे चाटने पसंद नहीं है, मैं आपको बता दूँ। हाँ, मैं हर उस व्यक्ति को सहयोग करूँ, किसी दल को नहीं करूँगी। जो व्यक्ति अच्छा होगा, जो चुनाव लड़ेगा, सपोर्ट करूँगी। किसी पार्टी के तलवे पूनम पंडित चाटना पसंद नहीं करेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि आंदोलन के बाद पूनम पंडित भाजपा में शामिल हो जाएंगे? किन्ने कही भैया? सोशल मीडिया पे लिख लो, कभी भूल जाओ, लिख लो आप इस बात को। पूनम पंडित किसी पार्टी के तलवे चाटना पसंद नहीं करेगी। अटूट अखंड बात है ये, ठीक है? मैं किसी पार्टी के तलवे नहीं चाटूंगी, ध्यान रखना आप इस बात को मेन बना करके रखना। हाँ, मैं दल नहीं देखूंगी, मैं व्यक्ति को देखूंगी कि व्यक्ति हमारे क्षेत्र का कैसा है, मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करूंगी। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, और आने वाले कल में भी चुनाव आने वाले हैं, और आप इनके मुंह पे तमाचे मारना अपने सवाल कर करके ऐसे लोगों के मुंह पे। चलिए संसद की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आप लोगों को या वैसे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनको एक नया वर्ड दे दिया है, आंदोलन जी। माननीय मोदी जी भूल गए हैं, मेरी तो उम्र कम है, उनकी तो काफ़ी मेरे सीनियर हैं, वो हमारे देश के सम्मानित पद पे हैं प्रधानमंत्री जी। भूल गए हैं तो मेरे जैसे युवाओं का, आप जैसों का काम है याद दिलाने। ये बात भूल गए, अगर आंदोलन जीवी देश में ना होते ना तो ये देश आज़ाद नहीं होता। उन आंदोलन जीवियों की शहादत को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो क्रांतिकारी लोगों ने देश में आंदोलन कर करके हमारे देश को आज़ाद करवाया, गुलामियों की जंजीरों से मुक्त करवाया, उनको ठेस पहुंचा रहे। माननीय मोदी जी, आप एक बार बोलने से पहले सोच लेते कि आप क्या कह रहे हैं। आपको समझ होनी चाहिए, आप इतने सम्मानित पद पे आगे, फिर भी आप ऐसे बयान निकालते हैं। और उनके प्रवक्ता देखिए कि हमारे मोदी जी ने बड़ा, अरे तुम्हारे मोदी जी नहीं, हमारे भी हैं भैया, प्रधानमंत्री हैं देश के, ठीक है? हमारे मोदी जी ने बड़ा अच्छा शब्द दिया है, प्रवक्ता भी उनके। ध्यान रखना, जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो माननीय मोदी जी के सरकार वाले जो लोग हैं आंदोलन कर रहे थे, वो भी आंदोलन जीवी हैं। और फोटो निकल के आ रही है माननीय मोदी जी की कि वो भी आंदोलन जीवी हैं, और उनकी ठेस ना पहुंचाएं शहादत को जिन्होंने देश आजाद कराया। आपके अपने मोदी जी वो अपील की है कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, क्या कहेंगे? हमने भी तो अपील करी हमारे मोदी जी से, भाई हमने उन्हें वोट दी, ठीक, तो हमने अपील करी है, उन्हें हमारी अपील नहीं दिख रही है। जो कानून वे हमारे लिए ला रहे हैं, हम नहीं चाह रहे उनको, वो उन्हें हमारी अपील नहीं दिख रही। जो छोटा किसान है, जिसके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है, उसकी चिंता सरकार नहीं करे, कानून उसके लिए है। जो छोटा अच्छा एक बात बताओ, थारे कितने बीघे जमीन बाबा बताओ? ये क्या कौन से 1400 बीघे के जमींदार हैं जो ये आ रहे हैं? ये बताओ। और सुना, मेरे नाम पे इतनी सी जमीन है, बहुत थोड़ी सी। सबका बीघा 2 बीघा जमीन है, बताओ आप, तो किसी का है, किसी का ज्यादा जमीन है भैया। बड़े बड़े किसान तब उभर के आ रहे हैं, उद्योगपति किसान बनने की तैयारी कर रहे हैं, बड़े समझ गए हमारे। देखिए एक अफवाह उड़ रहा है कि जो कंपनी है वो आपकी जमीन को है ले लेगी, जमीन हड़प लेगी। भैया मोदी जी ने क्या समझाया, सुनिए। मोदी जी ने समझाया, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी आती है वो आपके दूध लेती है, भैंस को थोड़े ले जाती है। हाँ, मोदी जी ने एग्जाम्पल दिया। अब ये भी तो बताओ वो दूध लेती कितने में है, ये भी तो बताओ, और फिर बाद में बेचती कितने में है, वो भी तो बताओ। वो अलग मामला। अब वो अलग मामला क्यों होता? आप मेरी बात सुनिए, वो और अभी
सुनिए मेरी बात, जवाब दीजिए। वो भी तो बताओ कि वो हमारा दूध लेके कितने में जा रही भैंस वो कंपनी, और फिर वो हमारे दूध बेच कितने में दे रही है, और वो बेच किसको रही है, हमें तो बेच रही है, यूँ भी तो बताओ। एग्जाम्पल जवाब दे रहे हो, ये भी तो बताओ। दूसरी बात, जब अभी स्टॉकिंग इनकी हुई थी आलू की, 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो आलू बिका, पहली बार इतना महंगा आलू बिका हुआ है। और जब हमारे इन बुजुर्गों का इन किसानों का आलू लिकड़ का खेत में सु तो 6 रुपया और 10 रुपया किलो आ रहा।